नमस्कार। ओम नमः शिवाय। अखंड मंथन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपके पास किसान आंदोलन के विषय में बात करने आई हूँ। किसान जो है हमारे अन्नदाता है। कोई भी देश का किसान हो, वर्ल्ड में मतलब आप कहीं भी देख लीजिए, जो किसान है वह हमारे अन्नदाता हैं। और कुछ कानून में ऐसी प्रतिक्रिया आई हैं जिससे कि वह किसानों को ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यह उनके लिए लाभदायक नहीं है। आज तक किसानों ने कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं किया जिस तरह का आंदोलन उन्होंने अब किया है। और यह जो किसान आंदोलन है 1 महीने से ऊपर हो गया है इसको चलते हुए, और 21 फरवरी तक इसके मुझे चलने की संभावना लग रही है। जिस रफ्तार से बातचीत हो रही है, जिस तरीके से सरकार और किसानों में बातचीत हो रही है, इससे ऐसे लगता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि 14 और 21 फरवरी तक यह आंदोलन चल सकता है। लेकिन मैं सरकार से भी और किसानों से भी, क्योंकि किसान तो हमारे अन्नदाता हैं। देखिए, कोरोना का वक्त भी था ना, तब भी किसानों के खेतों से सब्जियां आई हैं, फल आए हैं और सारी खेती हुई है। और वह उन्होंने किसके लिए की है? जनता के लिए। और जब उनको इससे कोई लाभ ही नहीं होगा और उनको पूरे साल खेती करने के बाद कई बार उनको ऐसी आपदाओं का सामना करना पड़ता है कि बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है या बारिश ज़्यादा हो जाती है, तो उनके पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाती है। तब तो सरकार या जनता या कोई भी उनकी कोई मदद करता नहीं है। लेकिन अब इस आंदोलन में जनता भी और विदेशों के नागरिक भी इनकी बहुत मदद कर रहे हैं। और मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि जहां भी हो सके, आपको लगे कि किसानों का जहां हित है उस हित तक हमें अपने कानून में संशोधन करना चाहिए। अगर यह 21 फरवरी तक आंदोलन चला तो यह आंदोलन काफ़ी उग्र स्वभाव भी ले सकता है। उग्र स्वभाव तो मैं ये बोलूँगी कि जैसे रास्तों के जाम होना, पब्लिक की परेशानी बढ़ना, मतलब इस तरीके से, मतलब इनके कुछ कार्य बढ़ जाएंगे। भूख हड़ताल होना, कई किसानों की अभी तक मृत्यु हो गई है और कई आगे भी ऐसी, मतलब क्योंकि सारे तो इतने नहीं है कि जो कोरोना को झेल लेंगे। और कोरोना के इस बीमारी में, ये इतनी ठंड में बाहर सड़कों पे अपना धरना लगा के बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर यह 14 से 21 फरवरी तक ये धरना समाप्त ना हुआ तो यह धरना जाके अप्रैल में जाके किसी भी ऐसी हद तक निकल जाएगा कि सरकार को मानना पड़ेगा और यह कानून रद्द करना पड़ेगा। अगर सरकार इसमें अपना हित समझती है और किसानों का भी हित समझती है कि अगर हमें इसको कानून को रद्द करने में फायदा है या किसानों को फायदा है, हमारी सरकार अगर इस चीज के निर्णय पे आती है तो मैं बहुत अच्छा सरकार का स्वागत करूंगी। और मैं YouTube चैनल के द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि अगर कोई भी ऐसा निर्णय जो किसानों के हित में हो और सरकार को भी इसमें कोई नुकसान ना हो, तो वह निर्णय हमें जल्दी ले लेना चाहिए। हमें इस आंदोलन को आगे और नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरदारों ने कोरोना में भी बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। और किसान जो हैं बड़ी मेहनत से सर्दी में, गर्मी में, तपती धूप में हमारे लिए अनाज उपजाते हैं। तो इनका कोई तो हक बनता ही है कि जिसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं
तो हमें इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाना चाहिए जो किसानों के हित में हो और जनता के हित में हो। क्योंकि किसान आंदोलन से देखिए बहुत सी चीजें महंगी हो रही हैं, सब्जियां महंगी हो रही हैं। अगर ये खेतों में उपजाएंगे नहीं तो सब्जी आएगी कहाँ से? आगे आने वाली फसल में गेहूं की फसल होनी है, उसका क्या होगा? तो मतलब जब किसान सड़कों पे धरना दे के बैठेंगे तो इनके खेतों का और हमारी फसलों का क्या नुकसान होगा, यह जनता भी जानती है और सरकार भी जानती है। तो इन सब को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि इस आंदोलन को जितनी भी जल्दी हो खत्म कर देना चाहिए। और मेरे अनुभव से 21 फरवरी तक ये आंदोलन चलने की संभावना लगती है। नमस्कार। आप, आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे और मेरी आपसे यही कामना है। और अखंड मंथन भी अखंड मंथन की तरफ से भी मेरी आप सबसे यही दुआएं हैं कि आप लोग खुश रहो, नया साल अच्छा आए और नए साल में हमारे देश में कोई ऐसा उपद्रव, कोई घटनाक्रम ना हो। और मैं ये भी चाहती हूँ कि जो यह आंदोलन है नए साल से पहले ही खत्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे। 21 फरवरी की डेट है और संभावना भी है कि 21 फरवरी तक ये आंदोलन चलेगा। नमस्कार।